जैसे हमने आपकी आखिरी ख्वाहिश पूरी की है, वैसे हमारी भी एक आखिरी ख्वाहिश है। आखिरी ख्वाहिश। तुम कहना क्या चाहते हो शम्स खान? राणा जी, चित्तौड़ का किला यूं छोड़ना हमारे लिए सजाए मौत से कम नहीं है। क्योंकि हमने तो बरसों से यही एक ख्वाब देखा था, चित्तौड़ का किला। आज इसी को गंवा रहे हैं। राज राणा जी के राज के अंतिम संस्कार के लिए विलंब हमें पीड़ा दे रहा है, इसलिए जो कहना है शीघ्र कहो। राणा जी, जैसे सजाए मौत से पहले सजाए याफ्ता की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है, वैसे ही एक हमारी भी आखिरी ख्वाहिश है। अगर आप इजाजत दें तो लफ्जों में बयां करें। जल्दी बोलो शम्स खान। तुम्हारी अंतिम इच्छा का पूरा होना इस चीज पर निर्भर करता है कि आखिर तुम्हारी अंतिम इच्छा है क्या। आपके साहबजादे प्रताप से एक सवाल पूछना चाहते हैं। होना नहीं चाहिए आपको कोई इतराज। ठीक है, हमारी आज्ञा है। याद है उस दिन नहीं, किले के दरवाजे के पास आमने सामने खड़े थे। तुम्हारे पास वो खानदानी तलवार भी थी जिसकी तुम लोग इबादत करते आए हो। तुम हमें मार सकते थे, मारा क्यों नहीं? इस जंग का मौका ही नहीं आता। क्यों अपने वालिद वालिदैन की जान जोखिम में डाली? क्यों छोड़ा हमें? क्योंकि हमारे दाजीराज और रानी मां दोनों ने हमें बचपन से यही सिखाया था कि एक क्षत्रिय के लिए उसके धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता। और हमारा क्षत्रिय धर्म हमें उस दिन अपने निशस्त्र अतिथि पर वार करने से रोक रहा था। एक सच्चा क्षत्रिय ना कभी अपने अतिथि पर वार करता है और ना ही पीछे से। बाबूजीराज प्रताप की जय! बाबूजीराज प्रताप की जय! बाबूजीराज प्रताप की जय!
खलाई के बल का प्रयोग करो। नजर एकदम सीधी। इस माटी की गरिमा और हम सबके गौरव की लड़ाई है ये। हमारी स्वाधीनता की लड़ाई है ये। जब तक हमारी देह में प्राण है, हमारे बाबूजी राज का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेवाड़ की स्वाधीनता का प्रतीक ये ध्वज हम आज मेवाड़ के भविष्य के हाथों सौंप रहे हैं, इस विश्वास के साथ ये ध्वज और आपका सर कभी किसी शत्रु के आगे नहीं झुकेंगे। हमारे मरने से मेवाड़ पे कोई हाथ नहीं आएगा। धरती रोवे, अंबर रोवे, रोवे सब नर नार। अग्नि में सुरा हंसे, जो दियो है ध्वज फहराए। गड़ायो दुश्मन गयो, जीत लियो संग्राम। हंसतो आन पे, राज राणा बहादुर दे दियो प्राण। जल्द से जल्द आरती की तैयारी। मेवाड़नाथ और बावजीराज महल में पधार रहे हैं। हमने कहा था ना माँ कि हम जौहर नहीं होने देंगे। हम जानते हैं गोहर जी, आप जो कहते हैं वो करके ही रहते हैं। भले ही हमारी और राणा जी की नींद ही क्यों ना चली जाए। राणा जी, रानीवास में आदिल खान को मारने में बेना सज्जाबाई ने ऐसा शौर्य दिखाया, ऐसा साहस दिखाया, हम आपको बता ही नहीं सकते।
हमने सुना इस समाचार के बारे में। आपने जो किया, जैसे किया, हमें सुनकर उस पर गर्व है सोलंकनी जी। आपने सारी औरतों की मर्यादा की रक्षा कर मेवाड़ के सम्मान की रक्षा की। हम सदा इसके आभारी रहेंगे। कुंवर प्रताप की, कुंवर प्रताप की, कुंवर प्रताप की, मेवाड़ नाथ 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 की, कुंवर प्रताप 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 की, मेवाड़ नाथ की, मेवाड़ नाथ की, मेवाड़ नाथ की, मेवाड़ नाथ की। एक पग आगे नाम बढ़ायो, अवतारी परिवार रहे खुश, लगे ना नजर कालोटी को लगायो। वीरारी पीढ़ी से कुंवर सा, एक पग आगे नाम बढ़ायो, एक पग आगे नाम बढ़ायो। प्रजा कहे सौभाग्य है भाड़ो, सुख दुख में थारो साथ है
चलिए ना, बहुत मजा आएगा। राणा जी, क्या कुंवर प्रताप इन सब के साथ नाच सकते हैं? चलिए। अरे जाइए कुंवर शक्ति, आप भी सबके साथ जाके नाचिए, जाइए ना। हम नाचे, वो भी इन साधारण नागरिकों के साथ? इतने नीचे स्तर तक तो आप बस दादा भाई को ही उतरने दीजिए रानी माँ, हमें तो क्षमा ही करिए। तो फिर ठीक है, हमारे साथ ही बैठिए। घड़ीखम्मा महारानी सा, पधारिए महारानी सा। देख लीजिए, एकलिंग जी की कृपा से और बावजीराज प्रताप की बहादुरी की वजह से आज हम सब सुरक्षित हैं। बाकी सब लोग कहाँ हैं? महारानी सा, सब लोग एकलिंग जी के सामने इकट्ठे हुए थे। ऐसे जोर का जलसा हुआ, ऐसे जोर का कि मैं अब क्या बोलूं। ऐसा लगा कि मेवाड़नाथ और महारानी साहब वहाँ जलसे में मेवाड़ की सारी प्रजा से मिले। इतने लोग थे वहाँ पे। कुंवर प्रताप कहाँ है? सबने उन्हें अपने कंधों पर बिठा लिया था। आज सारा मेवाड़ नाचा था उनके साथ महारानी साहब। शुभ अवसर है बहुत मजा आया आज। जीजा, आज कितना आनंद आया ना, आपको भी नाचना चाहिए था। राणा जी के सामने मैं भला कैसे? अरे हमारा तो बड़ा ही मन था, हम तो जरूर नाचते। आपकी बात अलग है, आप छोटी हैं। आइए ना, हम यही नाचते। नहीं कुंवर प्रताप, आप नाचिए, हम नहीं नाचेंगे। चलो ठीक है, आप ना आना चाहे तो यही सही। लेकिन एक और है जिन्होंने अब तक हमारे साथ नहीं नाचा, भाई शक्ति। चलिए भाई शक्ति, आज आपको हमारे साथ नाचना होगा। चलिए। नहीं दादा भाई, हमें नहीं नाचना। चलिए ना। हमें छोड़ दीजिए दादा भाई, हमारी इच्छा नहीं है। हमें कुछ नहीं सुनना, बस आपको आज नाचना है, मतलब नाचना है। चलिए। बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं कुंवर प्रताप, भला आज इनकी बात को कोई कैसे टाल सकता है। भाई जिस तरह से उन्होंने शत्रुओं की छाती पर पांव रख के रण को जीता है, जैसा वे कहेंगे आज वही होगा। आज उनकी बात कोई नहीं टालेगा। आइए। ये नाच गाना। किया क्या है ऐसा कुंवर प्रताप? किया क्या है ऐसा कुंवर प्रताप ने? अरे बहना, आप आ गई। लगता है आपको शुभ समाचार नहीं मिले।
हम जीत गए हैं और इस युद्ध में बड़ा शौर्य का काम कर दिखाया है कुंवर प्रताप ने। जानते हैं हम, सब जानते हैं, सब कुछ बता दिया है। आप बीच में मत आइए। माँ, हमसे कोई भूल हो गई है क्या? भूल आपसे नहीं, हमसे हुई है, आपकी परवरिश में। अब क्या कहना चाहती है बिना? यही जीजा कि कुंवर प्रताप को हमने अपनी कोख से जन्म तो नहीं दिया, तब भी लगता है हमारा इन पे उतना ही अधिकार है जितना आपका। छोटी माँ, आप जो कह रही है उसमें किसी को संदेह नहीं है। यदि अनजाने से हमसे कोई अपराध हुआ हो तो हमें बताइए, हम प्रायश्चित करेंगे। आप हमारे अपराध तो बताइए छोटी माँ। आपका अपराध ये है कि अब आप खुलकर मनमानी करने लगे हैं। किसकी आज्ञा से आप युद्ध में शामिल हुए थे? बताइए कुंवर प्रताप, ली थी किसी की आज्ञा आपने? आप जानते जब आपके खोने की खबर आई तो हम पे क्या बीती थी? किसी बात का आभास है आपको? इस तरह अपने जीवन को संकट में डालने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी मनमानी, ऐसा खिलवाड़ अपने जीवन के साथ क्यों कुंवर प्रताप, क्यों? हम ठीक है छोटी माँ, हमें कुछ नहीं हुआ, हम आपके सामने तो खड़े हैं, देखिए। और अगर कुछ हो जाता तो? आप जानते हैं ना हमारी क्या हालत है। ऐसी हालत में आपको हमें तकलीफ देना अच्छा लगता है? एक बार भी हमारा विचार नहीं आया। हमें क्षमा करें छोटी माँ, इस भूल के लिए आप जो बोलेंगे हम करेंगे। यदि आप जो कह रहे हैं वही सोच रहे हैं तो हमें वचन दीजिए, वचन दीजिए हमें कि आज के बाद आप युद्ध भूमि कभी नहीं जाएंगे। छोटी माँ, आपका पूरा मान रखते हुए हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें ऐसे वचन में ना बांधे जो हम पूरा ना कर पाए। ये मातृभूमि भी हमारी माँ है। जैसे कि आपके सम्मान और मर्यादा की रक्षा का वचन लिया है हमने, ऐसे ही हमारी मातृभूमि के सम्मान और मर्यादा की रक्षा करने का भी वचन लिया है हमने। कुंवर प्रताप, आप ये कहना चाहते हैं कि आपको आपकी मातृभूमि अपनी छोटी माँ से ज्यादा प्यारी है? हाँ छोटी माँ, मातृभूमि की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। दूसरे सभी कर्तव्य मातृभूमि के बाद आएंगे। अन्नदाता ने बाबूजीराज प्रताप को इसी समय दरी खाने में उपस्थित होने का आदेश दिया है। रानी माँ, दाजीराज रुष्ट है ना हमसे? जब से ये युद्ध समाप्त हुआ है उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला हमसे। दाजीराज बिल्कुल रुष्ट होंगे आपसे दादा भाई, उनकी हर आज्ञा को ना मानने की आदत डाल ली है ना आपने। रुष्ट तो वे होंगे ही। कुंवर प्रताप, जो अपने किए के फल से डरते हैं वो कायर होते हैं, और आप कायर नहीं हैं। निडर होकर जाइए और आपके दाजीराज जो आदेश दे उसे पूरे सम्मान के साथ स्वीकारें। जाइए। जी रानी। आइए दादा भाई, हम चलते हैं आपके साथ। वहां यदि दाजीराज आप पर गुस्सा हो जाए तो आप हमारे पीछे छुप सकते हैं। कुंवर शक्ति, आशीर्वाद दीजिए छोटी माँ।
की, महाराणा उदय सिंह जी की, महाराणा उदय सिंह जी की। आज रात हम स्वतंत्र मेवाड़ में पहला भोज करने जा रहे हैं। आप सभी ने मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए अपना योगदान दिया, इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब लोग इस भोज में हमारे साथ सम्मिलित हो। इस समय मेवाड़ उन शूरवीरों के शोक में है जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, इसलिए पूरा भोजन सादा होगा। आप सब लोग हमारे लिए हमारे परिवार के सदस्यों की तरह और एक परिवार एक साथ बैठकर शोक में भी स्वतंत्रता का सुख बहुत अच्छे से मना सकते हैं। राणा जी, यहां पर उपस्थित सभी लोग इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि एक साधारण मेवाड़ी के लिए स्वयं मेवाड़नाथ के साथ यहां बैठकर भोजन ग्रहण करना एक विशिष्ट सम्मान की बात है। महाराणा उदय सिंह जी की, महाराणा उदय सिंह जी की, मेवाड़नाथ की, मेवाड़नाथ की। बैठिए। रावत जी आइए, आज आप हमारे साथ बैठकर भोजन कीजिए। क्षमा राणा जी, किंतु यहाँ आपके साथ बैठकर भोजन ग्रहण करने का अधिकार किसी और का। आपको रह रह के शूरवीरता के दौरे क्यों पड़ते हैं? आपको क्या लगता है कुछ भोले भाले लोगों ने आपकी जय जयकार कर दी, थोड़ी सम्मान दे दिया तो दाजीराज इससे प्रभावित हो जाएंगे? जानते हैं ना आप उनको, दाजीराज सदा मर्यादा और अनुशासन को सबसे ऊपर मानते हैं, अपने परिवार से भी ऊपर। भाई शक्ति, आपको जो ठीक लगा आपने किया, हमें जो ठीक लगा हमने किया। ये अच्छी बात है कि आप हमारे साथ चल रहे हैं, पर अब कम से कम इस घड़ी तो हमारा साथ दीजिए, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे एकलिंग जी, दादा भाई आप तो डर रहे हैं, है ना? हाँ। हुकुम। बिना किसी औपचारिक युद्ध शिक्षा के बाबूजी राज प्रताप ने रणभूमि में जो शौर्य, जो सूझबूझ दिखाई है, उसे सुनकर हम मेवाड़ के भविष्य के लिए आशावान हो सकते हैं। प्रताप की जय, 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 प्रताप की जय। अंबा खणी दाजीराज। कुंवर शक्ति, मान सिंह जी ने हमें बताया कि आपने उन्हें मार्ग में किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं दिया। ये बहुत अच्छी बात है। दाजीराज, हमारे लिए तो आपकी कही हर बात हमारा धर्म है। हुकुम। कुंवर शक्ति को भी भोजन में सम्मिलित होने की आज्ञा दे। आज्ञा है। कुंवर शक्ति, आप यहां इस आसन पर नहीं बैठ सकते। इस आसन पर बैठने के लिए इसके योग्य होना पड़ता, कुछ विशेष कार्य करने होते। इस पर बैठने के लिए अभी आपको बहुत बड़ा लंबा मार्ग तय करना पड़ेगा। आप वहां उस आसन पर जाकर बैठें। कुंवर प्रताप, क्या आप जानते हैं कि आपको इस समय यहाँ क्यों बुलाया गया? आपको ही इसका सही ज्ञान है दाजीराज। आइए कुंवर प्रताप, आगे आइए। कुंवर प्रताप, आपने हर अनुशासन तोड़ा है, आपने हर नियम तोड़ा है, आपने हर वो बात करी जिसके लिए आपको ना कहा गया था।
कुंवर प्रताप आपने बिना पूरी घुड़सवारी सीखे युद्ध के मैदान में कूद पड़े। आपने बिना अस्त्र शस्त्र की शिक्षा लिए हथियार उठा लिए। क्यों? हमें क्षमा कर दीजिए दाजीराज। बस कुंवर प्रताप, इन सभी अनुशासनहीनताओं के बाद भी आपने सभी मेवाड़ियों का सर गर्व से ऊंचा किया। और विशेष रूप से हमें आज आप पर बहुत गर्व है कुंवर प्रताप। इसलिए आपके इस विशेष कार्य को सम्मानित करने के लिए हम मेवाड़ नरेश उदय से आपको अपने साथ यहाँ हमारे साथ बैठकर भोजन करने के लिए निमंत्रण देते हैं। बाबूजी प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय। आइए कुंवर प्रताप। कुंवर प्रताप, आपने सुना नहीं हमने क्या कहा। आइए यहां बैठकर हमारे साथ भोजन कीजिए। कुंवर प्रताप, आपने जो कुछ भी किया इसलिए हम आपके आभारी हैं। क्षमा हुकुम। खम्मा घड़ी अन्नदाता, महारानी भटियानी अंतर महल में कहीं नहीं है। किसी को नहीं पता वो कहाँ है। हम जानते हैं छोटी माँ हमसे नाराज है। छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, सुनिए, हम छोटी माँ को ढूंढने बाहर जा रहे हैं। यदि इस बीच वो अपने कक्ष में लौट आए तो हमें इसकी सूचना दीजिएगा। बाबूजी राज, महारानी सा अपने कक्ष में नहीं है। पता है हमें। अम्मा घड़ी हुकुम, हमने महारानी भटियानी जी को खोजने के लिए सुरक्षा दस्ते की 3 टुकड़ियां अलग अलग दिशाओं में भेज दी। दाजीराज, हम जानते हैं छोटी माँ कहाँ है। कहाँ है? कुंवर प्रताप, आपको कैसे पता कि बैना भटियानी एकलिंग जी के ही मंदिर में है? क्योंकि जब भी छोटी माँ एकलिंग जी के मंदिर जाती है तो वे अपनी जूतियाँ शैया की बाई ओर खोल कर रखती है। बाकी समय वो अपनी जूतियाँ पहनी रखती है। हाँ, यही होना चाहिए उन्हें। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधके चंद्रके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
धृतराष्ट्रकामं प्रोक्तं हर्षे ए पठन्ति नरा भक्ता तेषां सम्प्रसीदति। ये क्या कर रही है धीर बाई जी? इन्हें तुरंत रोकना होगा। नहीं महारानी जयंता जी, उनकी पूजा में विघ्न मत डालिए। खंबाघनी मेवाड़नाथ, खंबाघनी महारानी साहब, रानी साहब बहुत देर से बिना रुके एकलिंग जी की विकट पूजा कर रही हैं। एकदम थक गई है पर रुक नहीं रही है। रानी माँ, छोटी माँ कैसी पूजा कर रही है? हे एकलिंग जी, आपने हमारे प्रताप को विघ्न से बचाया, उसकी रक्षा की, उसके लिए हम अपना आभार व्यक्त करते हैं। हमारी पूजा स्वीकार कीजिए एकलिंग जी। यदि कुंवर प्रताप को कुछ हो जाता तो हम अपने अजन्मे बच्चे का मुंह तक नहीं देखते। इस प्रण के साक्षी आप थे एकलिंग जी। हमारी पूजा स्वीकार कीजिए। एकलिंग जी, हमारे कुंवर प्रताप की दीर्घायु के लिए इस पूजा का अंतिम सोपान स्वीकार कीजिए। हीर भाई जी, माँ ये क्या कर रही हो आप? ठीक तो है ना? छोटी माँ क्या कर रही थी? हीर भाई जी, हीर भाई जी आंखें खोलिए। छोटी माँ आंखें खोलिए ना छोटी माँ। हीर भाई जी, पंडित जी पानी दीजिए। दाई, राजवैद्य जी को सूचना दीजिए। जी महारानी साहब। हीर भाई जी, इस समय इस अवस्था में आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। क्यों ही अकेले यहाँ पर? क्यों ना होते? ये तो एक माँ की प्रार्थना थी अपने बेटे के लिए। फिर इसमें कोई और कैसे आ सकता था? छोटी माँ, आज आपका मन दुखाने के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। संभल के। ऐसा क्यों कह रहे हैं कुंवर प्रताप? आपने हमारा मन नहीं दुखाया, बल्कि आपने अपनी मातृभूमि के लिए ये समर्पण करके हमें खुश किया है। हमें तो आप पर गर्व है। आप हमारी चिंता मत कीजिए। हमारे मन में बहुत करुणा है ना आपके लिए, इसलिए आप बस वही करते जाइए जो आपकी रानी माँ आपसे करने को कहती है। ये अपने तलवार कैसे पकड़ रही है? इसे यूं नहीं, यूं पकड़ते हैं।
शक्ति, आप यहाँ इस आसन पर नहीं बैठ सकते। इस पर बैठने के लिए अभी आपको बहुत बड़ा लंबा मार्ग तय करना पड़ेगा। और विशेष रूप से हमें आज आप पर बहुत गर्व है कुंवर प्रताप। देखिए बच्ची, आपका हाथ तो कुछ अधिक ही जल गया है। मैं आपको ये लेप लगा दूंगा, इससे आपको आराम अवश्य मिल जाएगा। मैंने विशेष औषध के लिए अपने सेवक को भेज दिया है, वो 2 दिन में लेके आ जाएगा। उससे आपको काफी आराम होगा। राजवैद्य जी, आपसे बस एक ही निवेदन है, आपको जो कुछ करना है आप कीजिए, किंतु हमारी धीर भाई जी को कम से कम पीड़ा होनी चाहिए और वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। जी। अन्नदाता, घायल सैनिकों के परिवारजन आपके दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। धीर भाई जी, आपको छोड़कर जाने का दिल तो नहीं करता। आप निश्चिंत होकर राजधर्म निभाए राणा जी। हमारे होते धीर भाई जी की देखभाल और उपचार में कोई कसर नहीं रहेगी। राणा जी, आप चलिए, जीजा है ना हमारे पास। आप अपना ध्यान रखिएगा। क्या बात है, आप चलिए हमारे साथ, हम अभी वापस आते हैं। तब तक बेना का पूरा ध्यान रखिएगा। अपना ध्यान रखिए। आइए। क्या बात है बेना? जी, ऐसे कैसे? कुछ नहीं। आपकी आंखों में आंसू दिख रहे हैं हमें। बताइए ना, क्या बात है? कुछ नहीं जीजा, राणा जी के बहना बटियानी के प्रति इतना प्रेम देख के हमारे मन में कुछ पुरानी बातें याद आ गई। कुंवर शक्ति के जन्म के समय हम कई दिनों तक रोगशैया पे थे। राणा जी ने हमारे उपचार के लिए सभी व्यवस्थाएं की, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पर जीजा, जब तक कुंवर शक्ति का जन्म नहीं हुआ, वे हमें देखने एक बार नहीं आए। जीजा, क्या ऐसी बातें केवल हमारे मन में आती? आपको कभी कुछ ऐसा नहीं लगा? हमें लगता है आपको भटियानी बेना के भोजन का प्रबंध करवाना चाहिए। हमारी पूजा का समय हो गया है, आप जाइए। राजवैद्य जी, आपने हमारे घावों के शीघ्र उपचार के लिए जिस वनस्पति का प्रयोग किया था, ये देखिए, हम वही वनस्पति लाए हैं। कुंवर जी, मैंने अपने औषधालय के कोठार से इस वनस्पति के बारे में पता लगवाया था, वहां पर तो नहीं थी ये। अवश्य कुंवर प्रताप जंगल से ले आए होंगे, है ना? हाँ छोटी माँ, और अब इसके लिए हम पर गुस्सा मत होइएगा। हम अकेले नहीं गए थे जंगल, हम सोम को भी लेके गए थे। ये लीजिए, मैंने लेप लगवा दिया है। अब आप इस पत्ती को उसके ऊपर रख के अच्छी तरह से पट्टी बांध दीजिएगा, जिससे घाव अतिशीघ्र भर जाएगा। बैठ जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
लाइए। कुंवर प्रताप, आपको दाजीराज ने दरबार में बुलाया था ना, बहुत डांटा। छोटी माँ, जब हम आपको बताएंगे ना कि दरबार में हमारे साथ क्या हुआ, तो आप उसे सुनकर अपनी सारी पीड़ा भूल जाएंगी। ऐसा क्या हुआ? आपको पता है ना, हमें आपकी चिंता लगी रहती है। जल्दी बताइए। आज दरबार में दाजीराज ने हमें अपने साथ बैठकर भोजन करने का आदेश दिया। अच्छा, चौंक गई ना आप भी? हमें पता ही था। वो तो दाजीराज ने अपनी कड़कती आवाज में डांटते हुए कहा, सुना नहीं प्रताप, यहाँ बैठिए, हमारे साथ भोजन कीजिए। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था छोटी माँ, माननी पड़ी हमें उनकी आज्ञा, और उनकी आज्ञा का पालन कर बैठ गए हम सबके साथ। और पता है छोटी माँ, दाजीराज ने सभी सामंतों के सामने हमें पहला कौर खिलाया और सबके सामने कहा कि उन्हें हम पर गर्व है। तब जाकर दरबार में सभी उपस्थित लोगों ने अपना भोजन आरंभ किया। ये लीजिए माँ, हो गई पट्टी। छोटी माँ, छोटी माँ। कुंवर जी, लगता है औषधि के असर से रानी सा की आंख लग गई है। मात्र शिक्षा समाहित जीवन, शीघ्र ही स्वस्थ होइए छोटी माँ। अमृत जिसे समझ आगे बढ़ूं, कहे पिता मुझको मैं जो लेटी रही है रानी साहब, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। चुप। रुकिए, क्या कर रही है आप? क्या कर रही है आप? जो लड़का हमारे जीवन का रिश्ता खाब हो, उसके हाथों से लगी औषधि नहीं सह सकते हम। जब से ये पता चला है कि जयवंता के बेटे प्रताप में सबको मेवाड़ का भविष्य दिखता है, तब से जो आग हमारे मन में जल रही है, उसकी पीड़ा इस घाव की पीड़ा से कहीं ज्यादा है। जैसे जैसे प्रताप बड़ा हो रहा है, बढ़ती जा रही है उसकी ख्याति, बस बढ़ती ही जा रही। हर दिशा में बस प्रताप प्रताप प्रताप। दानव जैसा लगता है ये नाम हमें, जो हमारे सपने, हमारी इच्छा, हमारी आशा, हमारी आकांक्षा सबको खा रहा है, सबको खा रहा है। जहां हमारा जन्म हुआ था, वहां पर हमें कुछ नहीं मिला, पर हमने तब भी आस नहीं छोड़ी, क्योंकि हमें साधारण नहीं असाधारण बनना था। कोई नया खेल सोचा था नियति ने हमारे लिए। हम राणा उदय सिंह से मिले, हमारे सारे डूबते सपनों को नए पंख लग गए। मायके में जो हमें दुख मिला, जो अपमान हुआ, उसे सब भुलाकर नए सपने देखे। राणा उदय सिंह के साथ अग्नि के सामने फेरे लेते समय हर फेरे में एक प्रण लिया, एक ही प्रण, एक ही सपना कि एक दिन हम मेवाड़ का सबसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त करेंगे। और हम अपने सपने के इतने पास आ गए थे याजी, राणा जी। जो हम बोले वो वैसा करें, जो हम सोचे वो वैसा ही सोचे। अपने सपने के इतने पास आने के बाद ये लड़का देखते ही देखते सबकी आंखों का तारा बन गया। सिर्फ प्रजा का नहीं,
पर राणा जी का भी। सब कुछ बन गया है राणा जी का। वो भरी दरबार में राणा जी ने सबके सामने प्रताप को अपने साथ भोजन करने बिठाया, अपनी थाली से, अपने ही हाथों से। ये न्याय है याची? भाग ने हमसे हमारी खुशियां ही नहीं, हमारे अजन्मे बच्चे के सारे सपने छीन लिए। हमें पूरा विश्वास है रानी साहब, एक दिन आपके कोक का जाया ही मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठेगा। कैसे? हाँ, तू समझा हमें कैसे? हमारा बच्चा जो अभी तक जन्मा नहीं, कैसे बनेगा वो प्रताप जैसा? कैसे बनेगा वो प्रताप जैसा वीर? कैसे बनेगा वो प्रताप जैसा दयालु? कैसे बनेगा वो प्रताप जैसा विनम्र? तू समझा हमें? कैसे बनेगा वो मेवाड़ की प्रजा का प्यारा? कैसे याजी? रानी साहब हट जाइए। याजी, प्रताप को हमारी कोख से जन्म लेना चाहिए था, क्योंकि तपस्या जीवन भर हमने की थी। ऐसा पुत्र पाने की, महारानी बनने की, राजमाता बनने की, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसका बेटा बना वो? उस जयवंता का? बन सकता है वो हमारा बेटा कभी? बताइए जी, बन सकता है वो हमारा बेटा कभी? नहीं ना, ऐसी निर्दयी नहीं थी। नहीं। हमें लगता है रानी साहब, एक बार आप मन में झांक के तो देखिए। कुंवर प्रताप के लिए आपके मन में बहुत सारा प्यार दुलार दिखाई देगा। नहीं तो कोई ऐसे ही यूं अपने हाथ पे कपूर जला के घाव ले सकता है भला? प्रेम तो है कुंवर जी के लिए आपके मन में। रत्ती भर भी नहीं आजी। यदि कुछ है तो वो घृणा है। हमारे लिए छोटी माँ क्या क्या करती रहती है। ये सब जब हम अपने साथियों को बताते हैं तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता हमारे भाग्य पर। हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी लंबी आयु के लिए छोटी माँ ने आज एकलिंग जी के सामने अपना हाथ जला लिया है। माँ, कितनी चिंता रहती है उन्हें हमारी, है ना माँ? ऐसी गहरी घृणा है हमारे मन में कि उसे कोई देख ना ले। तभी तो ये प्यार, ये दुलार, ये सब दिखाते हैं हम। जब हमने प्रताप को हमारे कुल की दिव्य तलवार उठाते देख लिया था ना, उस दिन उनसे वचन लिया था कि वो ये बात किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि उस दिन हम जान गए थे चाची कि हमारे पुरखों के साथ साथ हमारे भगवान का भी आशीर्वाद उसके साथ है। हमारा वो भगवान जिसने हमें कब का बुला दिया है। चाची, क्या हम प्रताप की उड़ान को रोक सकते हैं? नहीं ना। इसीलिए उस दिन से दिन रात हम यही सोचते रहते हैं कि प्रताप को अपने मार्ग से कैसे हटाएं। बस सोचते रहते हैं। रानी साहब, ये भी सच है याजी, ये भी सच है कि हमने प्रताप को मरवाने के कई प्रयास किए, पर क्या हुआ? हमें सिर्फ असफलता मिली। चाची, हमने जो कच्ची कैरियों की इच्छा जताई थी ना, वो भी जानबूझ के जताई थी, क्योंकि हम जानते थे कि प्रताप हमारे लिए कैरियां लाने जरूर जाएगा। और वो मूर्ख सज्जा निश्चित रूप से प्रताप को तलहटी वाला पेड़ ही बताएगी जहां शम्स खान की छावनी। पर क्या हुआ याची? शम्स खान प्रताप को मार पाया? नहीं ना, उल्टा वो वहां से और भी बड़ा योद्धा बन के उभर आया। दूसरी बार जब वो देशद्रोही देवीदास के पीछे जाना चाहता था, हमने उसे नहीं रोका, ये सोच के कि इतने भर का बालक अफगानी सैनिकों के सामने कहां टिक पाएगा।
पर फिर गलत, वो वहां से भी विजय होके लौटा। जी हमारे सारे सपने, हमारी सारी इच्छाएं सब चूर चूर हो गई। वो छोटा सा प्रताप उस शम्स खान की सेना के सामने युद्ध में ना ही सिर्फ जीवित बाहर आया, बल्कि मेवाड़ की विजय में प्रमुख सूत्रधार बन के बाहर आया। यदि ऐसे में हम ये प्यार, ये दुलार ना दिखाए ना याची, शायद हम किसी को ना भाएं, राणा जी को भी नहीं। नहीं रानी सा, ये बात नहीं है। राणा जी किले महल में हर कोई यही बोलेगा कि यदि राणा जी किसी को मानते हैं तो वो केवल आपको। रानी सा, क्या लाभ होता है हमें उससे? हाँ? राणा जी जब युद्ध पे जाते हैं तो दरवाजे पे तलवार उन्हें कौन देने चाहता है? महारानी जयवंता। राणा जी के साथ गौरव यात्रा में मंदिर कौन जाता है? महारानी जयवंता। जब प्रताप बड़ा हो जाएगा तो मेवाड़ की राजमाता कौन बनेगी? महारानी जयवंता। जी, प्रताप के जाने का दुख तो हमें भी बहुत होगा। कैसे नहीं होगा? हम भी औरत है, कोई पत्थर नहीं। देखिए ना, छोटी माँ कह के सारा दिन हमारे आसपास घूमता है, कितने जतन करता है हमारे मन में बसने की, पर हम उसे अपने मन में कैसे स्थान दे दे याची? यदि ऐसा करेंगे तो प्रताप जीवित रहेगा ना, और यदि वो जीवित रह गए तो हमारे पुत्र का क्या होगा? सारा जीवन क्या हम राणा जी की दूसरी पत्नी कहलाएंगे? हाँ, दूसरी पत्नी, दूसरे राजकुमार की माँ। ऐसे तो मेवाड़ के इतिहास में हमारा तिल भर का भी स्थान नहीं रह जाएगा। लिखेंगे तो भी क्या लिखेंगे चारण? मेवाड़ नरेश की एक सुंदर उपपत्नी। बस, यदि मेवाड़ का वर्तमान हमें कुछ ना दे, यदि मेवाड़ के इतिहास में हमें सम्मान से याद ना रखे, तो फिर ऐसे मेवाड़ के लिए हम क्यों सोचें? क्यों हम प्रताप को मेवाड़ के सिंहासन तक पहुंचने दें? क्यों हम मेवाड़ के लिए प्रताप को वो मान सम्मान दें पहले कभी किसी ने देखा ना? आज क्या मांगा आपने प्रताप भगवान से? यही कि छोटी माँ जल्दी से जल्दी हमारे छोटे भाई का जन्म दे। अच्छा माँ, जब हमारे छोटे भाई आएंगे ना तो हम उनसे बहुत बहुत प्यार करेंगे। छोटी माँ जितना हमसे प्यार करती है ना, उससे कई ज्यादा अधिक। ठीक है ना माँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप राजकुमारों में सबसे बड़े हैं, इसलिए आपका ये कर्तव्य है कि आप सबको उतना ही स्नेह दें जितना राम ने भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को दिया था। हम जानते हैं कि प्रताप साक्षात राम जैसे हैं, इसलिए जब ऊपर जाएंगे ना तो भगवान हमसे हमारे पापों का लेखा जोखा पूछेंगे, तो उन्हें भी कह देंगे कि हमने जो किया वो क्यों किया। समझाएंगे उन्हें कि अन्याय उन्होंने किया था हमारे साथ। क्या करते हम? करने पड़े हमें पाप, और अगर फिर भी ना माने तो जो दंड देंगे सर माथे पर। प्रिया जी, हार नहीं मानेंगे, समझे ना? क्या कर रही है? रानी जी, संभालिए अपने आप को, संभालिए। चुप! कठोर बनना है हमारे पुत्र को, कठोर बनना है। कोख से ही बड़े से बड़ा आघात सहना होगा इन्हें। राणा बनना है ना, राणा बनना है सारे मेवाड़ का, सारे राजपुताने का। यदि हम प्रताप को ना मार पाए तो इन्हें प्रताप का सामना करना है। उसकी ख्याति, उसका जीवन, सब कुछ मिटा के रख देंगे हम।